सो हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देख ही ली होगी, जिसमें मैंने बेटा सीरीज का अनाउंस कर दिया था। आज बेटा इसके लिए अपन क्वेश्चंस लेके आए हैं। 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 70 नहीं है प्यारे बच्चों, 70 नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बेटा 50 है। कितने क्वेश्चन है बेटा? 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं ये आपकी सीरीज के लिए। यहाँ लिख देता हूँ 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं प्यारे बच्चा। यहाँ पर कितने हैं सर? 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, यहाँ मैंने लिख दिया। सर आईएमपी क्वेश्चंस मेरे कितने हैं सर? 50 हैं। प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। आज बेटा फिजिक्स के पहले क्वेश्चंस के बारे में देख रहा हूँ। ओनली यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अगर आप कमेंट में सॉल्यूशन 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 50 क्वेश्चन के लिए 50 कमेंट चाहिए और सॉल्यूशन वाली कमेंट चाहिए। और जिस स्टेट से हो आपको अपनी स्टेट्स का नाम लिखना है। गौद, भिंड, मुरैना, जहां से भी हो बेटा आपको कमेंट में पिन कर देना है। और आपको बेटा ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर वो पीडीएफ भी चाहिए तो आप बेटा आपको इन सारी चीजों पर, जैसे पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दूंगा बेटा। क्या दूंगा? नंबर दूंगा। उस नंबर पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है। और मैसेज करने के बाद मेरे प्यारे गुड्डा आपको आपके व्हाट्सएप नंबर यानी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो कि 12th क्लास का बेटा अर्जुना सीरीज का एक ग्रुप बनाया गया है इस इंस्टीट्यूट में। तो उसे बेटा आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद आपके पास अर्जुना सीरीज से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी, जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी नोट्स होंगे, जो मेरे से जो होगा, जो मैं कर पाऊंगा आपके लिए 12th क्लास वालों, वो सब करूंगा। ठीक है, यहां पर सुनिए बच्चा, ये कह रहा है सुनो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए। पहला, ये मेरा फिजिक्स का लेक्चर है, खतरनाक वाले। ये आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, सब पढ़ाया है मैंने प्यारे बच्चों। यहाँ पर सुनिए, पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं, या आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, इसके बारे में पढ़ लेंगे। एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। डिफाइन यूनिट चार्ज, बेटा क्या है डिफाइन यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज क्या होता है? कूलाम के नियम की दो सीमाएं लिखिए। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट्स इट्स एसआई यूनिट, यानी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, यानी चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, आवेश का घनत्व क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में अपन क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में 15 क्वेश्चन के लिए 50 कमेंट चाहिए मुझे, और आप सॉल्यूशन भेजो, मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, प्रॉमिस करवाता हूँ आपको बेटा। 30 तारीख यानी 28 तारीख से पहले पहले आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा गारंटी के साथ। अगर आप कमेंट में पिन करोगे तब ही, वरना मैं नहीं करवाऊंगा, प्रॉमिस के साथ। ये नोट कर लीजिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो सर, इसके बाद सुनिए, यहाँ पर सुनिए प्यारे बच्चा, ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक लिए। राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, या डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एसआई यूनिट, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, बेटा ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपोर्टेंट में से महा इंपोर्टेंट। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किए, यानी एक्सियल लाइन, बेटा कौन सी लाइन है प्यारे बच्चा? एक्सियल लाइन है। कौन सी लाइन है गुड्डा? एक्सियल लाइन है। हाँ सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ मेरे प्यारे गुड्डाओ, एक सेकंड में बच्चा रुक जाओगे। अगर आप रुक गए ना तो काम हो जाएगा, अगर आप रुक गए ना तो बहुत बढ़िया से 950, ठीक है। सुनो सुनो सुनो,
चलो इसके बाद अपन ने ये देख लिया, ठीक है। यहाँ करें विद्युत फ्लक्स द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद यार बच्चा देखेंगे अपन गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, यानी स्टेट एंड प्रूव द गॉस लॉ, ठीक है। गॉस का नियम प्रूव करेंगे, इसके बाद गॉस का प्रमेय लिखते हुए इसकी सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। स्टेट गॉसियस थ्योरम द प्रूफ कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम के द्वारा प्यारे बच्चा अपन को गॉस का थ्योरम को सॉल्व करना है। किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये कह रहा है डेराइव एंड द एक्सप्रेस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता के बारे में ड्यू टू द बेटा लाइन ऑफ चार्ज, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा ये 10 क्वेश्चन है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये पहले चैप्टर के हैं प्यारे बच्चा, क्या है पहले चैप्टर के हैं, ये आपको समझ में आ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भज की। अच्छा आपको ये वाली ये चाहिए ना पीडीएफ चाहिए ना, तो आप प्रॉपर तरीके से मेरे नंबर पे क्या कर सकते हो मैसेज करें, हाँ भाई ये नंबर मैं ही उठाता हूँ 90981334 बेटा 75, ये मेरा ही नंबर है। आप कभी भी लगाओगे, आधी रात को लगाओगे तब उठ जाएगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेटा कोई फेक टीचर नहीं है जो बेटा किसी दूसरे का नंबर दे देता है, पूरी टीम का नंबर दे दिया, बच्चे लगा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, उनका कोई अता ना पता है। भैया अपन ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे प्यारे बच्चा। अब दूसरा चैप्टर है भैया, ले ये क्या हो गया, हाँ सर ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एज द कैपेसिटेंस, महा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कौन सा है भैया, महा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर इसी फॉर्म में पढ़ाया गया, ये दिख रहा है ना ये चेहरा, इसी फॉर्म में इसको पढ़ाया गया है प्यारे बच्चा। ये कह रहा है स्थिर विद्युत विभव कोशर तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। सर क्या होता है, यहाँ पर सुन लीजिए, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विवेलेंट, क्या है इक्विपोटेंशियल, भैया कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आने वाला महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए उसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, इसे प्रभावित करने वाले कारक भी लिखिए। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कौन कौन से बेटा जो कारक होते हैं जो बेटा विद्युत धारिता को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं संधारित्रों वाली को, ये बेटा इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सर अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बेटा ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार क्या है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हो गया बच्चा, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, फ्री ओके भाई, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब सुनो, गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र को स्थापित किया। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। संधारित्रों में संचित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित किया, यानी जो बेटा संधारित्र होते हैं मेरे कैपेसिटर होते हैं, वो एनर्जी को बेटा किस तरीके से स्टोर कर लेते हैं। बेटा आपने देखा होगा कैपेसिटर को बेटा कंडक्टर कहा जाता है, और कंडक्टर के अंदर बेटा क्या होता है एनर्जी स्टोर। जैसे ही बेटा उसको स्विच के अंदर लगाएंगे दोनों तारों को, तो कैपेसिटेंस अपने अंदर बेटा क्या एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उसको दोनों तारों को लगाने से एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, ले जो एक आवाज आती है जैसे चट की आवाज बोलते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु विभव पर लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ड्राइव एंड द एक्सप्रेस फॉर द पोटेंशियल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ चार्ज, तो ये वाला महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर तरीके से, और ये सारी चीजें लिखते रहिए, ठीक है। इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन को संधारित्र नामांकित चित्र के द्वारा बनाइए। बेटा ये प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, बेटा कौन सी सीरीज में, बेटा सीरीज में कनेक्ट किया गया। एंड ड्राइव द फॉर्मूला इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस क्या है, ड्राइव द फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कह रहा है समांतर क्रम में समायोजित संधारित्रों का नामांकित चित्र बनाकर तुल्य धारता। बेटा तुल्य धारता ये महा इंपोर्टेंट है बेटा, तुल्य धारता को ड्रॉ अ लेवल डायग्राम फॉर कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलल। बेटा क्या है, पैरेलल है एंड ड्राइव द फॉर्मूला क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है बेटा, तुल्यता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस है तो उसकी कैपेसिटेंस की क्या होती है, कैपेसिटी होती है अपनी एक क्षमता होती है प्रॉपर, कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, बड़ा कैपेसिटेंस होगा तो बेटा बड़ा ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, कम होगा तो बेटा छोटा होगा तो बेटा छोटा। ये सीधी सी बात है, आप सबको पता रहता है। हाँ, इसके बाद क्या हो गया सर, हमारे 9 क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छे प्यारे बच्चा। इसके बाद अगला यहाँ पर है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता का व्यंजक निगमन कीजिए, या यहाँ पर लिखा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। बेटा यहाँ पर बेटा कैपेसिटेंस की कौन सी प्लेट होगी, समांतर पट्टिका संधारित्र होगा। ठीक है, ये कह रहा है आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, यानी इसका फॉर्मूले को डिफाइन करना है प्रॉपर तरीके से, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑफलाइन की जितने भी बैचेस हैं मैंने उसमें करवा चुका हूं। ठीक है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इक्विवेलेंट फार्टली द फील्ड इज द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। बेटा यहाँ पर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये पॉइंट देखना है और आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को उड़ा देना है, समझ में आ रहा है, गर्दा उड़ा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं आँखें तुम ना मिली तुम, हम जो मिले हैं तेरे लिए। अच्छा, विद्युत धारता, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, जी इलेक्ट्रिक करंट, जी इलेक्ट्रिक करंट समझ में नहीं आता भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये बेटा लेक्चर 1 है अपना गुरु, लेक्चर 1 है इलेक्ट्रिक करंट का गुरु। यहाँ पर सुनिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए गुरु। यहाँ पर सुनिए, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी को अपन परिभाषित करेंगे, राइट द एसआई यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन यानी विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा इसका। ओके सर, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए, बिल्कुल सही है। मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे अपन, बिल्कुल कर लेंगे सर। इसकी एसआई यूनिट, हाँ सर बिल्कुल लिखवाइए, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, काही दिक्कत नहीं आने देंगे बेटा, आपको काही दिक्कत नहीं आने देंगे, जब तक हम हैं फिजिक्स में दिक्कत ही ना आने देंगे। नहीं आया समझ में? ओम का नियम और धारा विभवांतर के बीच में ग्राफ बनाइए, बढ़िया से ऐसा बनेगा ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे ग्राफ बन जाता है। बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ओम का नियम। ओम का नियम सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था, पूरा सा मजा आ जाएगा। ठीक है, स्टेट्स ऑफ लो एंड ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंट, इसके बारे में पोटेंशियल डिफरेंट और करंट के बीच में क्या बनाना है सर, डिफरेंट बताना है, और ओम के नियम के साथ बेटा क्या बनाना है सर, हमें ग्राफ बता के बताना है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको प्यारे बच्चों, यूट्यूब वाले मैं प्रॉमिस करता हूँ जिस प्रकार से आपको 10th 12th कभी दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ भी बेटा आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करिए भैया। चलो, ये कह रहा है ओम के नियम की दो सीमाएं, महा इंपोर्टेंट, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया है या 25 में आया है, कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है क्रिस्टली। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम लॉ की बेटा कुछ सीमाओं के बारे में बात करना, ऐसा मारेंगे उड़ा के सट्टाक से, जाने दो। महा इंपोर्टेंट 2027 में मिलेगा बेटा, किसी चालक के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टर के बारे में बात कर लेंगे। ओम के नियम के सदिश के रूप में निम्नलिखित निगमन कीजिए, डेराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम लॉ। बेटा ओम बेटा एक कौन सी राशि है, वो कह रहा है सर सदिश राशि है। यदि ओम के नियम के सदिश रूप में निगमन कीजिए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे सर। यहाँ पर सुनिए, हाँ ये है अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। महा इंपोर्टेंट, जब क्लास में पढ़ा रहा था ऑफलाइन बताया था कि सर ये आएगा,
हाँ, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी सेल के ईएमएफ टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ पर ईएमएफ का मतलब नहीं पता तुमको भैया, ठीक है। ईएमएफ, हाँ भाई रे, समझ में आए ना, इधर पड़ जाएगा ना यहीं से, तो ईएमएफ का पूरा फुल फॉर्म पता चल जाएगा तुम्हें 2 मिनट के अंदर, बकलोल कहीं का। बिल्कुल भी ईएमएफ का फुल फॉर्म बेटा पिन कर दीजिए उसमें। धारा वितरण, अरे भैया मैं तो बता दूंगा, मुझे तो पता ही है क्या होता है। धारा वितरण के अंतर्गत किरचॉफ का नियम, भैया टेढ़ टाढ़ ऐसे मार दिए इधर किरचॉफ बन जाएगा, ये टेढ़ टाढ़ है भैया। इधर धारा वितरण के अंतर्गत किरचॉफ के नियम का नामांकित चित्र बनाई, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन विथ लेवल डायग्राम। बढ़िया से मजा आ जाएगा। इसके बाद सुनिए अगला क्वेश्चन, महा इम्पोर्टेंट है भैया, व्हीटस्टोन सेतु। मैं बेटा जब जिसको देखता हूँ ना व्हीटस्टोन सेतु, अंदर से आता हूँ बाहर आ जाती है, ऐसा लगता है भैया आज तो ये आ ही जाए मेरी पेपर में, तो मजा ही आ जाएगा भैया। ये कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज को निम्न बिंदुओं पर आधारित समझाई सिद्धांत बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है, लेवल सर्किट बनाना है और आवश्यक शर्तें यानी नेसेसरी कंडीशंस बतानी है व्हीटस्टोन की कौन कौन। भैया तीनों लिखवाई है, बड़े मजेदार है। ऊपर हिंदी मिलेगा नीचे अंग्रेजी मिलेगा, दोनों का डेरिवेशन एक ही में मारेंगे। अब टेंशन ना लिए भैया, हिंदी और अंग्रेजी मिला एक ही बार में उड़ा दूंगा भाई, ले टेंशन ना ली। बस अपन पिन कर दीजिए भैया, पिन कर दीजिए बेटा। चैप्टर नंबर 4 गुरु बता दो मेरे प्यारे बच्चा, ये आपको समझ में आया? हाँ सर। अब देखिए भैया चैप्टर नंबर 4, भैया इसको बोलते हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। भैया मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, क्या करेंगे हम वो करेंगे जो तुमने ना किया था। बेटा पेपर फंसाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, देखिए भाई तेरी यादों में तुम मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अब चैप्टर 4 डाल दीजिए भैया सभी ने, इसको ऐसे लग, यहाँ ये मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुम्बक। भैया चुम्बक का होती है ये पता नहीं हमें सर, चुम्बक शब्द कहाँ से आया ये भी ना पता है। तो चुम्बक को सबसे पहले कौन ने देखा होगा किसी ने भाई रे, बाबरा होगा ना, चुम्बक मिल गई, अपोजिट पोल क्या मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे भैया, ऐसा मारेंगे ना इधर से चुम्बक निकल चढ़ेगी उधर से, समझ में? इधर देखिए यहाँ पर बढ़िया नियम आता है बायो सेवर्ट का नियम। एक बेटा व्हीट स्टोन को सुनता हूँ, दूसरा बायो सेवर्ट, ऐसा लगता भाई रे भाई तो मेरे पेपर में आया भैया, मेरे पेपर में आया था 2019 का पेपर उठा के देख लो बेटा, व्हीट स्टोन मेरे पेपर में आया था बेटा। मैंने ऐसे रच के लिखाया व्हीट स्टोन से इसमें 3 प्रतिरोध लगे रहते हैं, जिस थ्रेडिकल में लगते हैं, जिसमें कुंजिकी लगी रहती है, ऐसा रच दिया था मैंने बेहतरीन वाला, ठीक है। सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, राइट बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बढ़िया। लॉरेंज बल क्या है इसका सूत्र लिखिए, महा इंपोर्टेंट है भाई, महा इंपोर्टेंट है लॉरेंज, महा इंपोर्टेंट है भैया। आ जाएगा ना तब बोलोगे ना सर ये तो आ गया, मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं, ये तो आ गया सर, ये क्या कर दूं? बेटा कुछ ना करने, याद कर लो, अभी सर बता रहे 180 दिन बच्चे, इसकी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा 12th वालों की। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण अपवर्तित रहती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट्स एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड परपेंडिकुलरली, वाई, क्यों अपरिवर्तित रहती हैं, इसके बारे में अपन बात कर देंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में अगला देख लीजिए। एम्पियर का परिपति नियम इतना इम्पोर्टेंट है जितने बेटा आपके बेटा शरीर के लिए पनिया इम्पोर्टेंट। ना जाने पनिया को तो बेटा तुम कहाँ जाने बनिया को।
यही सुनिए भैया, एम्पियर का परिवर्ती नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किट। हाँ सर, आप बहुत मजाक करते हो भैया, मजाक में तो अपन बड़े माहिर हैं, बड़ा मजा आता है बच्चों से टाई टाई करने में, इधर को लूं इधर को लूं, बड़ा मजा आता है। बड़े प्यारे बच्चे हैं ऑफलाइन वाले, इतना आनंद देते हैं भैया, बड़े बढ़िया बच्चे हैं। गोलाकार संधारित्र की धारता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अरे गवालियर ना आ रहे तुम लोगों में से कोई? हाँ एक्सप्रो हाँ आ जाइयो। हाँ टीचर डे को भैया बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला, आ जाइयो। स्पेरिकल कैपेसिटर, यहाँ समझ में आ रहा है ना। संधारित्रों की संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बेटा यहाँ पर स्टोर्ड, स्टोर्ड बेटा क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे। किस फॉर्म में? कैपेसिटर के फॉर्म में। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ए डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर सुनिए गोरुआ, पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा है, आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ कराऊंगा। बस आप 50 से ज्यादा कमेंट करवा दीजिए, 50 से ज्यादा कमेंट करवा दीजिए भाई, गारंटी के साथ बोल, गारंटी देता हूं भैया, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों का नामांकित चित्रों नहीं तुल्यधारता। यहाँ पर स्पष्ट कीजिए, अगर ड्रॉ लेवल डायग्राम कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा किस में? सीरीज में कनेक्टेड है, डिराइव द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये सब समांतर श्रेणी में संधारित्रों की नामांकित चित्र बनाई, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सारे अपन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक अपना हो चुका है, ठीक है। हाँ इसके बाद और अच्छा क्वेश्चन है सर, यहाँ पर 9th वाला और 10th वाला ये हो गया, ठीक है। अच्छा 9th वाला यहाँ पर नहीं हुआ है, यही आहा हो गया ना। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 9 वो दोबारा से 9 नंबर लगाया भाई रे, इधर 10 वन नंबर मार दे भाई, इधर 10 मार दोगे, इधर 11 भैया नंबरों से क्या होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस बेटा कौन से हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बढ़िया वाला। आंशिक रूप से परावैद्युतांत की समांतर के भी करना है प्रॉपर तरीके से बेटा। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में बात करेंगे प्रॉपर तरीके। सुनिए बच्चा, इसके बाद क्या है, समांतर क्रम में समायोजित संधारित्रों की तुल्य धारता के लिए व्यंजक। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम कैपेसिटर कनेक्टेड द पैरेलल। हाँ ऐसा कुछ लग रहा है, इक्विवेलेंट मैंने पढ़ा चुका है पीने का है गरुआ, समझ में ना आया बच्चा। हाँ यहाँ पर सुनिए, हाँ ये कह रहा है वो मूविंग चार्ज द गतिमान आवेश। ओ भाई ले पुरानी वाली चली आई, कहा समझ में नहीं आई। हाँ भैया अब मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिज्म आया है। यहाँ पर मैग्नेटिज्म को देख लीजिए, चैप्टर नंबर 5 है ये बेटा। चैप्टर 4 तक जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो गए। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है चैप्टर 5 तक, वो चैप्टर 4 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। सर गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सर यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 को दीजिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है, ये कह रहा है सर मैग्नेटिज्म है इले ओ भाई। ओ भैया जो चैप्टर नंबर 4 है वो बेटा मैंने दोबारा से कर दिया है, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी। महा मूविंग आवेश और गतिमान चुंबकीय, ये बेटा चैप्टर नंबर मेरा 4 है। इसको देखिए यहाँ से, ये कुछ उसके क्वेश्चंस डले हुए हैं। यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ, रोजनबर्ग, ये सभी हो गए। इसके बाद क्या सर, दूसरा यहाँ से लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद अगला हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। संट का नियम, वही तो मैं कह रहा था, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बेटा संट कर देंगे बेटा, संट करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद अगला कह रहा है सर ये वाला क्वेश्चन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब आएंगे बेटा चैप्टर नंबर कहाँ पे सर, चैप्टर नंबर 5 पर। हाँ अब आइए सर चैप्टर नंबर 5, ये रहा मेरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में देख लीजिए। प्यारा सा चेहरा दिख रहा है भैया, बड़े भैया हैं, समझ में नहीं आ रहा मैग्नेटिज्म। यहाँ पर सुनिए, यहाँ देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट यानी चुंबकत्व का द्रव्य। सुनिए बल्ला, यहाँ मेरे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रारंभिक और अंतिम सिरे पर बेटा, ये महा इंपोर्टेंट है। क्यों है भाई? अच्छा क्वेश्चन है।
चुम्बक के लिए गाउस के नियम तथा कथन का गणितीय व्यंजक लिखिए। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाउस लॉ लिखना है चुम्बक के लिए। जो बेटा चैप्टर नंबर 1 समझ गया वो बेटा क्या समझ जाएगा, चैप्टर नंबर 5 समझ जाएगा। बिल्कुल सेम अपोजिट है। वहां पर बेटा आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आवेश के बारे में, यहाँ पर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। वहां पर ई चल रहा था, ई बेटा यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर बेटा क्या चलेगा, एम वेक्टर चलेगा। भैया कहीं दिक्कत नहीं, जब आप पढ़ोगे ना हमसे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एक ही बार में। ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भैया कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं एम एफ आई, एम एफ ओ, एम एफ एल भैया, एम एफ एल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही सूत्र लिखिए। ये कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात कर रहा है, मूवमेंट हुआ है, इधर जाएंगे तो बेटा ऐसा यूनिट और इसका फॉर्मूला चिपकाना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूला चिपकाएंगे ना फटक चिपक। भैया नहीं आया समझ में, ये समझ में आ ही जाना चाहिए। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच बेटा मूल अंतर को स्पष्ट कीजिए। डिफरेंट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। किसी चुंबकन को परिभाषित करते हुए इसका बेटा ऐसा ही मात्रक लिखिए। चुंबकन बढ़िया लिखा हुआ है, चुंबकन ही है भैया, जिसे मैग्नेटिज्म से बोलते हैं, सबस्टेंस राइट, ऐसा यूनिट लिखना है। हाँ दूसरा क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बाय मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए अनचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, महा इंपोर्टेंट है, पैरा मैग्नेट है। पहले मैग्नेट होता है फिर पैरा मैग्नेट होता है, कहा बताएं भैया। एग्जाम्पल देखने हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बेटा यहाँ पर ऐसे ही हमारे कितने 50 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर तरीके से 50 क्वेश्चन। थैंक यू मेरे ऑल ऑफ यू। यहाँ पर प्यारे बच्चा ये नंबर लिखा हुआ है मेरा, ये मेरा नंबर है। मेरा नंबर बोले तो बेटा अभिषेक भैया, अभिषेक भैया। अब अगर आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो भैया मैसेज छोड़ना है और इस पर लिखना है सर पीडीएफ किसकी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, किसकी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी बेटा अपनी ये दी गई है, बढ़िया वाली इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर ये लो, निर्वाण के नाम से ही है। जिस इंस्टीट्यूट से बेटा अपन पढ़ाई रहे हैं वो उसी इंस्टीट्यूट के नाम से अपनी क्या है सर आइडिया है भी है। यूट्यूब आईडी बेटा निर्वाण कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई अभिषेक भैया, यहीं पर बेटा इंस्टाग्राम आईडी बेटा निर्वाण कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई अभिषेक भैया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं प्रॉपर तरीके से। अब प्यारे बच्चों आपको अगर मेरा ये सरप्राइज टेस्ट जो भी है आप कुछ भी समझ सकते हो भैया के द्वारा। आज आपको फिजिक्स के मिल गए, कल आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, फिर आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे। 3 दिन में आपको ये 3 चीजें डिलीवर कर दूंगा मैं। अगर कमेंट अगर ज्यादा मात्रा में मिली मुझे तो बेटा मैं क्या करूंगा समझ रहे हो ना, सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा उसके दूसरे ही दिन। जिस दिन 50 कमेंट हुई उस दिन सॉल्यूशन सट सीधे आई लो। डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं कूलाम के नियम से, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। भैया फिजिक्स ऐसी ही चलेगी टिप्सों पर। किन्हीं दो बिंदु आवेश, देखो मैं सुना देता हूँ कूलाम का, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम्स का लॉ कहते हैं, ठीक है। अब मेरा गला तो भाई खराब हो चुका है और तुम कहोगे सर गाना सुना दो, गाना तुम सुना नहीं पाए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो मजे मत लिया करो भाई, बकलोल यहीं से मार पिटाई मार देंगे। कभी तुम ऑनलाइन वाले हो, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो भाई, हार्ट भेज दिया कर मेरे लिए। अगर तुम मुझे अच्छे लग, तुम यानी आपको मैं अच्छा लगता हूँ या मेरे को तुम अच्छे लगते हो तो ये थोड़ा अपना तो बनता है कि नहीं भैया लोगों, नहीं बनता। ठीक है चलो अब हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही बात मैं हर बार बोलता हूँ।
सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है बेटा, अपने मम्मी पापा को खुश रखिए और खुद खुश रहिए। अगर तुम खुश हो अपनी जिंदगी में भैया, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चे, थैंक यू।